बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हालांकि इस क्वेश्चन फर्स्ट में दो पार्ट है, तो आज मैं पर्टिकुलर एक ही पार्ट समझा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ विधि से इस सम को हमें सॉल्व करना है, राइट बच्चों। और ग्राफ विधि थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है, प्लस एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, राइट। चलिए, क्या कहना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो हमें ये जो इबारत वाला सम दिया है, इसमें हमें रैखिक समीकरण बनाना है क्योंकि हमारा थर्ड चैप्टर है और इसमें दो समीकरण बनाना कंपलसरी है, राइट बच्चों। तो हमें रैखिक समीकरण बनाना है और साथ ही साथ उनको ग्राफी विधि से हल करके आंसर भी लाना है। दैट्स क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन फर्स्ट में। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब पहली की कोई कंपटीशन है, उसमें कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है इबारत वाले क्वेश्चन में, जब भी वो हमसे प्रश्न करे उसी को हम मान लेंगे। माना कि लड़कों की संख्या x है, माना कि लड़कियों की संख्या y है, राइट बच्चों। तो चलिए हम पहले यहाँ मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों? कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें सम के अंदर दे रखा है 10। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। ठीक है। तो देखो, पहली लाइन से क्लियर हो रहा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 10 स्टूडेंट। मतलब कि x प्लस वाई, यहाँ प्लस का साइन आएगा, दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। अब क्या कहना है, यदि लड़कियों की संख्या, ये ध्यान से समझना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या, तो देखो लड़कियों की संख्या किस तरह से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्लस का साइन आएगा, राइट। और यहाँ पर इक्वल, फिर से सुन लीजिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हमें इनकी संख्या याद करनी है। तो देखो, अब इसे इस इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 4 ऐसा का ऐसा, y इक्वल के इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। अभी भी हमारी प्रॉपर इक्वेशन नहीं आई है बच्चों। x ऐसा का ऐसा माइनस y ऐसा का ऐसा प्लस का 4 इक्वल के उधर हम भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हमारा आया है इक्वेशन नंबर सेकेंड। एनी डाउट? दोनों इक्वेशन आ गई है और फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया था? रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण हमारे आ चुके हैं। अब ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के पहले इन दोनों इक्वेशन में जो x और y की वैल्यू है वो उनके दो मान निकालने होंगे कम से कम। उससे ज्यादा भी आप निकाल सकते हैं एज यू विश, बट दो मान निकालने के बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान निकालने के लिए बीच में पार्टीशन कर रही हूं मैं। यहाँ हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से, राइट। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए जो समीकरण 1 आपके सामने क्या दे रखा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हमें आपकी इच्छा, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। माना कि x बराबर सपोज हम ले लेते हैं 5, क्योंकि 5 हम इधर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारा y भी 5 आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि x 5 रखेंगे तो y की वैल्यू भी आपके सामने आ जाएगी। देखिए कैसे, x के प्लेस पर 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। ये देखिए y की वैल्यू आ गई आपके सामने। और देखो, मैंने छोटा सा टेबल भी बनाया क्योंकि हमें ग्राफ में इसकी जरूरत होगी, राइट बच्चों। तो x का मान हमने 5 माना है। देखो समीकरण फर्स्ट में लिख रही हूँ, तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई? 5, राइट। अब हमें 2 मान चाहिए। मैंने 2 ही ब्लॉक बनाए, तीसरा भी आप बना सकते हैं। 2 मान चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में फिर से मैं लिख लेती हूँ x प्लस 10 इक्वल्स टू, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि
x बराबर 3। तो देखो x के प्लेस पर वापस से क्या आ जाएगा 3 प्लस y ऐसा का ऐसा इक्वल टू 10। अब y तो यहीं रहने देते हैं, प्लस का 10 भी यहीं, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो y इक्वल टू आया आपका 7। जैसे ही हमने x की वैल्यू 3 रखी वैसे ही हमारी y की वैल्यू 7 आ गई। आप आपके अकॉर्डिंग कोई सी भी डिजिट रख सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं 5 और 3 रख रही हूँ तो वही आप रखें, राइट बच्चों। तो यहाँ पर हमें फिर सेकेंड ब्लॉक में जो लिखना पड़ेगा, जैसे ही हमने x का मान 3 रखा वैसे ही हमारी y का मान आ गया 7। अब ठीक ऐसे ही हम इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसका रीज़न ये है बच्चों क्योंकि चद्दर का मकान है और थोड़ी थोड़ी सी रिमझिम बारिश हो रही है, राइट। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा बट फिर भी मैं फटाफट सम सॉल्व करा देती हूँ। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन है x माइनस इक्वल्स टू माइनस का 4। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। यहाँ पे भी हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू भी 2 चाहिए और y की वैल्यू भी 2 चाहिए। तो यहाँ पर हम x बराबर 2 लेंगे बट यहाँ पर माइनस का लेंगे। देखो मैं आपको हिंट देती हूँ, अगर मेरे इक्वल में प्लस की डिजिट हो तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि मेरे को माइनस करना रहता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो मुझे माइनस का ही आंसर लेना होगा, ठीक है। जो वैल्यू मैं लेंगी वो माइनस की लेंगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखो माइनस का x के प्लेस पर माइनस का 2, y ऐसा का ऐसा इक्वल टू माइनस का 4, माइनस 4 ऐसा का ऐसा माइनस 4, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का y ऐसा का ऐसा, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, बट बड़ी संख्या माइनस की। देखो मैं साइन भी क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो एटलीस्ट आपके पास बचा y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हम सेकेंड मैंने टेबल बना रखी है, जैसे हमने x बराबर -2 रखा है हमारी y की वैल्यू भी आ गई 2। एनी डाउट? चलिए अब सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हाँ x बराबर -1 ले लेते हैं क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ओरल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो x के प्लेस पर माइनस का 1 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 4। तो माइनस का y ऐसा का ऐसा माइनस का 4 ऐसा का ऐसा माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। देखो मैं साइन भी हैंड टू हैंड क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को साइन में प्रॉब्लम आती है और साइन के कारण ही उनके सम गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस का y ऐसा का ऐसा 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, बट बड़ी संख्या माइनस की है, आ रहा है आपको समझ में, तो माइनस का। अब y से माइनस कैंसिल तो एटलीस्ट हमारा आंसर आया y इक्वल्स टू 3। तो आया आपको समझ में बच्चों, मैंने x बराबर -1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर हम टेबल में लिख लेते हैं माइनस का 1, देन हमारा आंसर आया है प्लस का 3। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो चुका है। अब हम ग्राफ की तैयारी करते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ग्राफ सीखना है। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पर x की रो बनाएंगे। देखिए किस तरह से, माइनस की भी डिजिट है तो इतना डिस्टेंस में 4-5 ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर लाइन खींच रही हूँ। जो हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है उसे हम y नाम देते हैं, राइट। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा y, देन लास्ट में इसी लाइन के नीचे हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आ रहा है बट मैं बता रही हूँ y डैश, ठीक है। नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर मैं यहाँ पर लाइन खींच लेती हूँ या फिर यहाँ पर खींच लेते हैं हम। 1 सेकेंड, ये इस तरह से मैंने, और ये जो स्लीपिंग लाइन है ये हमारी क्या है, x वाली रो। कौन सी रो है बच्चों, x वाली। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और जस्ट इसके सामने ये क्या हो जाएगा डैश, x डैश। जो डैश वाली रो है ना बच्चों वो माइनस की होगी और सिंपल x y है वो प्लस के। तो देखिए यहाँ पर मैं 0 ले लेती हूँ। अब x डैश है तो ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा -1 -2, और -1 2 3 4 क्यों ले रहे हूँ ये भी ध्यान से समझिए। पहले टेबल देख लीजिए, आपकी 1 से डिजिट है, एक डिजिट है तो हम 1 2 3 4 ही लेंगे। 10 होती तो डबल लेते, 10 20 30, 100 होती तो 100 200 300 इस तरह से सॉल्व करते। अब चूंकि हमारी 1 डिजिट है, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2, माइनस का 3, देन लास्ट में माइनस का 4। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी
आपको पता है एक एक ब्लॉक छोड़ना है, -1 -2, क्योंकि नीचे वाला मैंने अभी आपको बताया था ये हमारा क्या है y डैश है, और -4। अब ये हमारी x की रो है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा एक एक ब्लॉक, +1 +2 +3 +4 5 6 7 8। अब देखो मेरी लास्ट डिजिट सबसे बड़ी 7 है तो मैंने 8 तक लिया, आप 9 तक भी ले सकते हैं, बट आप अपने टेबल में देख लीजिए कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी, उससे एक डिजिट आगे, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी प्रकार का। यहाँ पर 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 राइट। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब मैं वापस से ये टेबल ले रही हूँ आपके सामने। समीकरण फर्स्ट के 2 मान हमें निकालना है, तो देख रहे होंगे आप x हमारा 5 है और y भी हमारा 5 है और दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं 5 हमारा यहाँ पर था, ये रहा 5, ये x की रो का 5 और ये रहा y की रो का 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पिक पॉइंट कर देते हैं हम, एनी डाउट, और यहाँ पर लिख भी देते हैं 5, फिर नेक्स्ट टेबल में हमें क्या कहा गया है 3 और 7, मतलब x 3 होना चाहिए और y हमारा 7, तो x 3 ये नज़र आ रहा है आपको, ये हमारी x की रो है। देन y की बात करूँ तो ये y और दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ से 3 से देखना आप 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। एनी डाउट? चलिए अब यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, क्योंकि हमारा समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने 2 बिंदु ही निकाले थे, राइट बच्चों। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। अब यहाँ पर हम समीकरण का नाम लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारा कौन सा बिंदु था 3,7, x की डिजिट हमेशा पहले लिखिएगा। अब यहाँ पर हम समीकरण लिख देते हैं, हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, x + y = 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब x में क्या बोला है -2, तो अब थोड़ा सा नीचे इधर आ जाते हैं माइनस में, क्योंकि ये मेरा x माइनस है और ये मेरा y डैश माइनस है, तो यहाँ पर ये जो है x ये -2 है और यहाँ पर जो y की वैल्यू दे रखी है वो 2 प्लस की दे रखी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से 1 देन 2, इन दोनों का पिक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। एनी डाउट बच्चों? ठीक ऐसे ही एक तो मिल गया, अब -1 और +3, तो -1 ये रहा, ठीक है, x का, और y जो है वो +3, तो वापस प्लस ऊपर ही है, 1 2 3, तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसे भी हम लाइन खींच के कंप्लीटली कर देते हैं, इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 2 यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ तक लाइन गई है, और समीकरण 2 हमारा है x - y = -4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आंसर कैसे पता करोगे? हाँ, आंसर पता करने के पहले ये बिंदुओं को भी लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा बिंदु था -2, +2, ये वाला जो हमारा बिंदु था -1, +3। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो 2 रेखाएं खींची गई है इसमें यहाँ प्रतिच्छेदित बिंदु, इस डॉट पे दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरो का साइन बना के, प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, यही हमारा आंसर है। देखिए कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो बोल दिया आंसर, बट देखो बच्चों आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर ये मेरी y वाली रो है और यहाँ पर ये 7 दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन खींच देती हूँ, तो ये जो y है और ये जो 7 मेरा आंसर है,
तो y किसको माना था मैंने? बालिकाओं को। तो कितनी बालिकाएं आ गई? 7। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 3 दिख रहा होगा आपको, ये देख लीजिए 3 से डॉट मिल रहा है, तो एक लाइन में यहाँ खींच रही हूँ। तो ये क्या है? हमारे x वाला 3 है, ये 3 कैसा है? x वाला। तो ये x वाला जो 3 है, तो x मतलब हमारी क्या थी? क्या थे? x हमारे बालक। तो यहाँ पर लास्ट में मैं आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि हमें बताना था ग्राफ विधि से इस सम को सॉल्व करना। x = 3 मतलब कि जो लड़कों की संख्या है वो 3 है, और लड़कियों की संख्या आप देख रहे हैं y वाली रो, ये y वाली रो है, और लड़कियों को हमने क्या माना था? बालिकाओं को y माना था। तो बालिकाओं का आपका आ गया है आंसर 7। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल से फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो कराती हूँ। राइट, और अच्छे से क्लियरली समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राइट, ये सभी मेहनत मैं आप बच्चों के लिए कर रही हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।